नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे अध्यात्म चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है तीनों लोक। हमारे धर्मशास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है। तीन लोक की, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक या फिर आकाश लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, ऐसे कई नामों से तीन लोक मुख्यतः बताए गए हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या तीन लोक हैं क्या? एक तो दिखता ही है, जहाँ हम लोग पृथ्वी लोक पे रहने वाले हैं, तो धरती लोक तो दिख ही रहा है। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, चूँकि लोग मरते भी हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो कल्पना की गई है कि स्वर्ग लोक भी है, जहाँ मर के लोग जाते हैं, नर्क है, उसी को पाताल लोक कहते हैं। और भी सारे हैं, 14 भुवन क्या क्या सब, बहुत सी कल्पना की गई, बहुत सी लोगों की, भुवन की, लेकिन मुख्यतः तीन लोक की चर्चा मिलती है। आप देखोगे तो हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, वहाँ भी तीन लोक की चर्चा है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आई ना? इसका अर्थ क्या है कि हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आपने तीनों लोक को उजागर, प्रकाशमान कर दिया। तो तीनों लोक को प्रकाशमान हनुमान जी ने कर दिया। इसका अर्थ ये आता है कि ऐसा अर्थ हो सकता है कि जैसे अंधेरा था तीनों लोकों में और हनुमान जी ने प्रकाशित कर दिया हो। वो तीन लोक, अगर तीन लोक का अर्थ आप इस प्रकार समझते हैं कि मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, इन तीनों में अंधेरा था, हनुमान जी ने प्रकाशित कर दिया, ऐसा अर्थ दे सकते हैं तुलसीदास जी। ऐसा नहीं हो सकता। इसका अर्थ कुछ और रूप में होगा, जो आदमी नहीं समझ पा रहा है, या उसके लिए, ये अल्पज्ञों के लिए नहीं है। ये तीन लोग, ये जो हमारे मनीषी, हमारे धर्मशास्त्र को लिखने वाले हैं, वो किस अलग लेवल में बात को लिख रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं अलग लेवल से, और फिर हम तर्क करते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तीन लोग होता ही नहीं है। तीन लोग होता है, लेकिन इस प्रकार नहीं होता जैसा आप समझते हैं। ये तीन, यहाँ अगर आप चौपाई का अर्थ समझ लें तो आपको तीन लोग भी क्लियर हो जाएगा क्या है तीन लोग। जैसे कि हनुमान जी वो हैं, हनुमान जी कोई बानर रूप नहीं है। यहाँ हनुमान जी का रूप कुछ और है। जो हनुमान का अर्थ क्या है? जो हनुमान राम के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, वो हनुमान है। राम कौन है पहले वो समझना होगा। तुलसीदास जी का आप राम पढ़िए, तो वहाँ पे तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं कि राम परम ब्रह्म है। अलग एक चौपाई आती है, तुलसीदास ने राम के बारे में लिखा है कि उनके राम क्या है। राम दशरथ के पुत्र नहीं है, उनका राम है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप में, अविगत अलग अनादि अनूपा। अविगत मतलब जो बीता न हो, जो जिसका न जन्म होता है न अंत होता है, जो काल के परे होता है। जो काल के परे होता है वो तो दशरथ पुत्र तो हो नहीं सकते, वो तो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन अविगत अलग जिसका लक्ष्य नहीं किया जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता, जिसके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसका अनादि, जिसका आदि नहीं है, स्टार्ट नहीं है, अंत नहीं है, अनादि अनूपा, जिसका कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो अनूप है। कोई शब्द उसको बता नहीं सकता, उपमा नहीं दे सकता, तुलना ही नहीं कर सकते। सकल विकार रहित गत भेदा, सारे विकारों से, गुण दोषों से रहित हैं, परे हैं। मतलब प्रकृति के जो गुण आते हैं, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों से परे हैं वो। गत भेदा, भेद, कोई भेद नहीं है, भेद के परे हैं। जैसे हम लोग
हम लोग सांसारिक जो चीज़ें हैं वो सब भेद के रूप में है, भी कई रूप में है। जैसे आदमी को आदमी, औरत, जानवर, वनस्पति जो भी है सब भेद में है, लेकिन परमात्मा भेद के रहित है, वो सब में है। कही नित नेत निरूप ही वेदा। वेद जिसको नित नेत के रूप में व्याख्या देते हैं, नेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नेत का अर्थ मतलब ये है कि जो चीज हम, जो मन में हमारे आ सकती है, जो हम कल्पना कर सकते हैं, जो हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उससे परे है। हम उसके बारे में कह ही नहीं सकते, ये वेद बताते हैं हमारे। वही बात यहाँ तुलसीदास राम के बारे में लिख रहे हैं। तो इस राम का जो भक्त होगा वो हनुमान है। इस राम का जो भक्त है, राम वो किसी व्यक्ति का भक्त नहीं हुआ। हनुमान जी का अर्थ यहाँ ये नहीं हुआ। हनुमान जी का रूप बंदर का बताया जाता है। बंदर अर्थात जानवर। तो हम लोग क्या, हम भी तो जानवर ही हैं। हमारा शरीर, अब जानवर ही तो हैं। अपने को मनुष्य मानते हैं तो मनुष्य वाले गुण होने चाहिए, ठीक है। आए तो सब जान। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति के रूप में हमारा जो भाव है उस रूप में हम रहते हैं, तो वो जानवर ही होगा। लेकिन वो जानवर नहीं रहना चाहता है जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को अपना लक्ष्य मान के अपने कार्य करता है, वही हनुमान है, वही हनुमान है। तो यहाँ पे हनुमान जी ज्ञानी है। ज्ञानी जो परम ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, जो ज्ञानी है, गुण सागर है। जो सागर के अर्थ में साहित्य में प्रयोग होते हैं शब्द, इसका मतलब अनंत के रूप में होते हैं। प्रकृति में तो 3 गुण हैं। इन गुणों के सागर का अर्थ है कि वो प्रकृति के गुणों को पार कर गए हैं, वो प्रकृति के परे हो गए, तो गुण सागर हैं। और उनके इस ज्ञान के प्रकाश से, चूंकि हमारे चेतना के 3 तल होते हैं। एक होता है जागृत अवस्था, हम जागृत अवस्था में जो कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये भी अज्ञान ही है। अज्ञान के अंधकार में ही है, इसको हम सत्य मानते हैं। सत्य नहीं है ये संसार। इसलिए जिसको ज्ञान हो गया है ये सत्य नहीं है, तो प्रकाशित कर दिया ना अपने ज्ञान से। ये लोग, एक लोग तो ये हो गया चेतना का। दूसरा है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जो कुछ हम देखते हैं हमको सत्य लगता है, लेकिन वहाँ भी असत्य है। तीसरा अवस्था है सुषुप्तावस्था, गहरी नींद की अवस्था, वहाँ स्वप्न भी नहीं आती। उसमें भी हम ही हैं। हम तीनों लोक में हम ही हैं। जागृतावस्था में मैं हूँ, स्वप्नावस्था में मैं हूँ, सुप्तावस्था में मैं हूँ। मैं ही तीनों का अनुभोक्ता हूँ, उपभोक्ता हूँ। मैं अपने आप को तीनों जगह पाता हूँ। तो मैं ही जो, मैं अहम ही भ्रम है, अहम सत्य नहीं है। जो इसको ये ज्ञान हो गया वो तीनों लोक प्रकाशित कर दिया। यहाँ पे ये अर्थ आता है। इसका अर्थ ये हुआ जो 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक या मृत्यु लोक, ये तीनों लोक का हमारे शास्त्रों में जो कहा गया, इस संदर्भ में नहीं कहा गया। वो हाई लेवल की बात है, वो चेतना की 3 अवस्थाओं की बात है, उसके लिए 3 लोक कहा गया है। अगर आपको समझ में आ रही हो तो ठीक, नहीं समझ में आ रही पूछो, मैं आप कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ, आपका भ्रम दूर करता हूँ। यही सत्य है, यही सच्चा अध्यात्म।